बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। सुबह सवेरे से ही खास कवरेज, मेगा कवरेज आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज नॉमिनेशन अपना फाइल किया जाना है थोड़ी ही देर में, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गंगा सप्तमी के मौके पर खास पूजा अर्चना की गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में काल भैरव मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। वहां पर पीएम मोदी की ओर से विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद, इजाजत लेने के बाद काल भैरव की, बाबा विश्वनाथ की, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन अपना दाखिल करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त थी कि नमो घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां से काल भैरव मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूरे विधि विधान से आरती की, स्नान किया। लोगों की लगातार मौजूदगी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वीरना है। काशी से हैं? तेलंगाना से आए। तेलंगाना से। आपने मोदी जी को देखा? देखा। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा नजारा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और एक बार जीतना कंपलसरी, अब मोदी कंपलसरी हो जाए। फिर आप क्या कहना चाहेंगे? संगमेश्वर तेलंगाना है। तेलंगाना बहुत इससे पहले आए थे, इससे थे काफी आप? ये 2 घंटे से 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। और ये बताइए कि इतनी धूप में देखना बोल के इंटरेस्ट, देखना बोल के मोदी जी को देखना। आप कलयुग के भगवान है मोदी जी। कुछ नहीं, भगवान है मोदी, भगवान है मोदी। तो तेलंगाना से आया, 3 घंटे 4 घंटे इधर ही रख। आप मतलब आना आपका सफल हुआ? हाँ सर। मैडम, मैं ये कह रहा था कि धूप में पब्लिक खड़ी थी, एक जुनून है। हालांकि ये बात तय है कि मोदी जी की जीत निश्चित है, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए ना। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है और लोगों की एक होड़ लगी हुई है। अब भीड़ का कोई जो ना उसूल नहीं होता है, भीड़ के अंदर में क्या बातें हैं, कोई उसूल नहीं होता। आप देखेंगे जहाँ दुकान पर में भीड़ लगी रहती है ना, आदमी रेट भी नहीं पूछता, आदमी लेता है पैसे, जो मांगा दिया चल दिया। आधी जनता उसके पीछे गई हुई है और आधी जनता मोदी मोदी कर रही है। I belong from Lakhisrai constituency. Last day there was election. हिंदी में बोले, कोई प्रॉब्लम? जहाँ इलेक्शन था मैम हम लोग के मुंगेर कंस्टिट्यूएंसी में, जहाँ पे कि 2 प्रत्याशी थे। एक बीजेपी की तरफ से सपोर्टेड थे जदयू के ललन सिंह, और आरजेडी की तरफ से थे कोई, उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। बट जो भी थे मैम, लेकिन वहाँ पे हमको ये कहना है कि गवर्नमेंट से कि अगर बीजेपी की, हम अभी मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप बनारस में उनको देखा? अच्छा नहीं मैम, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मैं यहाँ आया था स्नान करने, मुझे पता नहीं था कि आज उनका नॉमिनेशन है। तो कैसा और लगा फिर आपको? बेहद, मोदी जी तो आकर्षक हैं ही, तो हम लोग तो फैन उनके हैं ही। फैन है आप? जी 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 जरूर मैम, पर्सनली मोदी जी के हम फैन हैं। तो बीजेपी को हम सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ट्रूली मोदी जी तो बेस्ट हैं। उनके अलावा हमारे पास कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी जो है वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो बात ही नहीं है, और मोदी जी तो बेस्ट। थैंक यू। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, उसके बाद क्रूज पर सवार होकर नमो घाट पहुंचे और कुछ ही देर में काल भैरव मंदिर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी, जहां से मेरे साथ हमारी संवाददाता महिमा कटारिया जुड़ गई हैं। महिमा, कितनी देर में काल भैरव मंदिर पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी? नमो घाट से लेकर काल भैरव मंदिर तक की दूरी कितना समय लगेगा? देखिए अंजलि, लगभग 10 मिनट का समय कहा जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव के मंदिर आ जाएंगे। हम आपको विजुअल्स दिखा दें कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। धूप बहुत तेज है, लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी बीफ्ड अप है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो काल भैरव के मंदिर में मौजूद हैं। लेकिन लोग, चाहे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा धूप हो रही है, लेकिन लोगों का जमावड़ा यहाँ पर प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए है कि किसी न किसी तरीके से वो अपने सांसद की जो शक्ल है वो देख पाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में काल भैरव के मंदिर आ जाएंगे। कोतवाल कहा जाता है बाबा काल भैरव को काशी का, क्योंकि अगर कोई भी शुभ काम करना होता है तो यहाँ से आज्ञा लेनी होती है। आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऑस्पिशियस डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दिन चुना है जब नॉमिनेशन जो है वो आज इसके बाद, यानी काल भैरव बाबा का दर्शन लेने के बाद, उनसे परमिशन लेने के बाद वो नॉमिनेशन अपना भरने जाएंगे। लगभग 11:45 का
वो समय दिया गया था अंजलि, जब वो कलेक्टरेट पहुंचेंगे और अपना नॉमिनेशन जो है वो भरेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं, सभी लोगों को बैरिकेड और रस्सियों के पीछे जो है वो खड़ा कर दिया गया है। मैं हिमांशु से कहूंगी अगर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से वो दिखा सके कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सिर्फ महज एक झलक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी अंजलि हमने देखा था जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 किलोमीटर का सबसे बड़ा रोड शो किया था, यानी इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा रोड शो रहा है काशी का। 5 किलोमीटर का वो रोड शो था। घाट से होते हुए वो काशी विश्वनाथ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया था। लगभग 10 से 15 मिनट थे जब उन्होंने पूजन वहां पे किया था। 16 तत्वों से उन्होंने बाबा की पूजा की थी और आज नॉमिनेशन से पहले वो काल भैरव के मंदिर आएंगे और यहां से सीधा कलेक्टरेट जाएंगे। हालांकि बीच का, क्योंकि स्केड्यूल थोड़ा लेट चल रहा है, तो बीच का एक टाइम दिया गया था जब उन्हें एनडीए के जितने भी लीडर्स थे उनके साथ बैठक करनी थी। सभी जो लीडर्स हैं वो होटल में मौजूद हैं, उनके साथ जो है बैठक करनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन अब देखना होगा कि क्योंकि जो टाइम है वो दिया गया था 11:45 का उनके नॉमिनेशन को दाखिल करने का, यानी दर्ज करने का, तो अब कितना टाइम यहाँ पे लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी पूजा जो है वो काल भैरव में नहीं है। लेकिन अभी वो नमो घाट पहुँच चुके हैं, तो 10 मिनट के लगभग ये समय दिया गया था जब काल भैरव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो है वो पहले से ही लगभग आधा घंटा हो चुका है जब योगी आदित्यनाथ जो है वो बाबा भैरव के मंदिर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनएसजी जो है वो लग चुकी है, सिक्योरिटी जो है वो लग चुकी है। तो अब कुछ ही मिनटों का वो समय रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि कल से लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की जो एक्साइटमेंट है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। जहाँ पर हर हर महादेव, यानी जब हम काशी आते हैं तो महादेव का नाम अकेले नहीं लेते, कहते हैं नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसके साथ साथ भगवान राम का नारा जो है वो लगातार यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। पोस्टर्स पर अलग अलग जो कोट्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के आगे वो लिखे गए हैं कि किस तरीके से अब की बार त्रिशूलधारी आएंगे। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिली, कलरफुल पिक्चर्स। लेकिन धूप हम आपको दिखाएंगे अंजलि कि कितनी तेज धूप है, लेकिन उसमें भी जितने लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि विपक्ष, अगर उनसे पूछा गया कि क्या विपक्ष मोदी की गारंटी के आगे टिक पाएगा, तो लोगों का यही कहना था कि जो विपक्ष है वो कहीं नहीं दिखता। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। मैम, आप इतनी धूप में यहाँ पे खड़ी है, क्या एक्साइटमेंट, क्यों खड़ी है इतनी धूप में सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए? एक झलक देखने के लिए, मोदी जी की एक झलक देखने के लिए हम लोग 7 बजे से खड़े हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी नहीं आए। कुछ क्षणों का इंतजार आने वाले हैं। सर, आप कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग धूप में खड़े हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस बार प्रधानमंत्री से? जैसा उन्होंने 10 साल में किया है वैसा और 10 साल और करे वैसा। क्या कुछ आपको लगता है 10 साल में क्या कुछ काशी में बदला है? देखिए, मैं तो काशी का हूँ नहीं, पर जब काशी में आया हूँ तो मुझे बहुत परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पे। कहाँ से? हम नागपुर से, महाराष्ट्र। और आप यहाँ पे इतनी धूप में खड़े हैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए। उन्हामध्ये उभा होऊन आम्ही मोदी सरकारचं स्वागत करण्यासाठी, मग अजून आलेले नाही, आता 4 घंटे झाले। अच्छा, आप 4 घंटे इंतजार करते खड़े हैं। सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, धूप बहुत हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एकदम खड़े हैं, जम करके प्रधानमंत्री को देखना है। ये पसीना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पहली बात, उनके लिए हम 10-10 घंटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के सांसद है, हमारे पूरे देश के एक आइकॉन है वो, तो उनके लिए ये पसीना कुछ भी नहीं है। क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से इस बार, क्या कुछ उम्मीदें है कि क्या कुछ अब इस बार अगर वो चुन के आते हैं तो क्या कुछ होना चाहिए? एक चीज और कहना चाहूँगा मैं कि शिक्षा के ऊपर मोदी जी से एक निवेदन करूंगा कि एक शिक्षा के ऊपर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा थोड़ा अच्छा होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। सर, आप भी यहाँ पे खड़े हैं, आपसे भी पूछना चाहूंगी, कितना एक्साइटमेंट है, धूप बहुत ज्यादा हो रही है, सिर्फ इंतजार है? हाँ, सिर्फ इंतजार है, देखने के लिए, सिर्फ देखना है। वो हमारे संसदीय है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनको देखना है, थोड़ा
एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है वो काफी धूप में खड़े हैं, सिर्फ महज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ से हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। यानी वो प्रधानमंत्री तो है, लेकिन प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो यहाँ के सांसद है। तो लोगों में जो एक्साइटमेंट है वो साफ देखने को मिल रहा है। इतनी बिल्कुल, और काशी किस तरह से महिमा झलक के लिए बदली लोग जो है 4 घंटे से इंतजार। 2014 के बाद से वो भी सभी ने देखा है, लेकिन आज तो एक अलग एनर्जी है बनारस के लोगों में, एक अलग वाइब है, एक अलग एनर्जी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, काशी वाले सिर्फ एक झलक पाने के लिए अपने सांसद की बेताब हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। महिमा, चूंकि आज वीवीआईपी मोमेंट वहां पर बहुत ज्यादा रहने वाला है, कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या डिटेल्स मिल रही है, कौन कौन पहुंच चुका है वहां पर, और क्या काल भैरव मंदिर के पास भी सभी लोग पहुंचेंगे या फिर सिर्फ वहां पर मीटिंग होगी और जब नॉमिनेशन के लिए पीएम मोदी जाएंगे उस दौरान सब नजर आएंगे? अंजलि, देखिए हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ एकनाथ शिंदे और कई तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं वो भी पहुंचे हैं। एनडीए के जो लीडर्स हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। लगभग ये कहा जा रहा था कि 12 मुख्यमंत्री जो हैं वो भी आज प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के लिए मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि प्रधानमंत्री सिर्फ नॉमिनेशन नहीं कर रहे, यहाँ पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ एनडीए के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे और अपने नॉमिनेशन के बाद वो कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। कन्वेंशन सेंटर जाने के बाद वो कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। अब प्रधानमंत्री की एक खास बात है अंजलि कि कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए, तभी पार्टी मजबूत हो सकती है। ये प्रधानमंत्री ने लगातार हर भाषण में कहा है। प्रोत्साहन वो अपने कार्यकर्ताओं को देते आए हैं कि जितना मजबूत कार्यकर्ता होगा उतनी मजबूत पार्टी होगी। तो इस बार 400 पार का नारा है, तो देखना ये होगा कि आखिर क्या 400 पार हो पाता है या नहीं। लेकिन काशी की अगर हम बात करते हैं तो साथ ही साथ हम विजुअल्स दिखाएंगे कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है यहाँ पर वो काफी अच्छी तरीके से हुई है, और साथ ही साथ जो लोग हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर आए हैं। अब आपने पूछा था कि आखिर कौन कौन यहाँ पर होगा। एकनाथ शिंदे यहाँ पर होंगे, भजनलाल शर्मा यहाँ पर होंगे, अजीत पवार होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, विष्णुदेव सहाय होंगे, मोहन यादव होंगे, नायब सिंह सैनी होंगे, मानिक शाह होंगे, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, इन सभी। जी बिल्कुल, तो खास मेहमानों की एक लंबी फेहरिस्त है जो कि यहाँ पर नॉमिनेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूजा अर्चना की गई, आचमन किया गया, मां गंगा को नमन किया पीएम मोदी ने। यहाँ पर कुछ मिनटों तक पीएम मोदी मौजूद रहे, पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन किया और उसके बाद पीएम मोदी क्रूज पर सवार होकर नमो घाट के लिए रवाना हो गए। नमो घाट पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अब किसी भी पल पीएम मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचने वाले हैं। वहां पर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। लोगों में कितना उत्साह है वो भी महिमा के जरिए आपने तस्वीरों में देखा। भारी भीड़ है, हालांकि वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए लोगों को इजाजत नहीं है अभी आगे जाने की, लेकिन दूर खड़े होकर भी सिर्फ एक झलक पाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सीएम योगी पहले से ही काल भैरव मंदिर में पहुंच चुके हैं, करीब आधा घंटा उन्हें वहां पर हो गया है और इंतजार अब पीएम मोदी का ही किया जा रहा है। देखिए, कोतवाल कहा जाता है काल भैरव को, बिना उनकी इजाजत के कुछ नहीं होता। और 2014 में जब सबसे पहली बार पीएम मोदी ने नॉमिनेशन अपना फाइल किया था वाराणसी से, उस वक्त भी पीएम मोदी की ओर से पहले काल भैरव के दर्शन किए गए थे, उनकी इजाजत ली गई थी, उन्हें पहले प्रणाम किया गया था और उसके बाद फिर पीएम मोदी ने अपना पर्चा दाखिल किया था। 2019 में भी हमने कुछ इसी तरह की तस्वीर देखी थी। और अब 2024, इस बार का चुनाव अपने आप में बेहद खास है, बेहद दिलचस्प है। हालांकि कई साथी ऐसे हैं जो कि उस दौरान थे, अभी नहीं है। कुछ नए साथी भी हैं इस बार जो कि साथ में एनडीए के